मैं कर्नल माहिम शर्मा, इस प्रयागराज किले का कमांडेंट, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अक्षय वट। महाराज जी, जिस किले में आप हैं, प्रयागराज किला, ये किला अनंत काल से यहाँ पर रहा है। यहाँ कोई ना कोई प्रेजेंस रही है। इसको अभी के समय में लोगों ने अकबर किले के नाम से नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। लेकिन उस समय पे जिस प्रेजेंट तरीके में ये किला बना हुआ है, वो आज से 500 साल पहले बना हुआ है, जो कि 1583 में बना, जिसको बनाने में 45 साल 10 महीने और 5 दिन लगे। और उस समय इसमें 6,17,56,210 रुपये का खर्च हुआ। इस किले की सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर 3 ऐसी जगह हैं जो कि अपने आप पूरे विश्व में यूनिक है। सबसे पहली चीज़, आप जहाँ पर आए हैं वो अक्षय वट। अक्षय वट का नाम अक्षय कैसे हुआ वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी हम जिस क्षेत्र में अक्षय वट में, इसको नाम दिया गया अक्षय वट वाटिका। मुगल काल का हिस्ट्री रखते हुए लोगों ने इसको पहले जोधा वाटिका का नाम दिया, लेकिन आदरणीय परम पूज्य ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्योंकि अक्षय वट और अक्षय वट के स्थान में, तो उसका नाम हम लोग देंगे अक्षय वट वाटिका। और अक्षय वट का जो स्थापना हुई वो उस यज्ञ के साथ में हुई, जो कि परमपिता ब्रह्मा जी ने किया, जिसमें कि विष्णु जी साथ में थे और अध्यक्ष शिव भगवान थे। उस समय पे यहाँ पर 1 यज्ञ या 10 यज्ञ, इसके बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग बात लिखी है, बट उन 10 यज्ञों के साथ में यहाँ पर जो स्थापना हुई, उसको मनोनीत करते हुए आपके सामने सप्त ऋषियों का आप लोग एक लगाया गया। और जब सारी शक्तियाँ एकांत एक तरफ आ गई, तो विष्णु जी का जो स्वरूप है, विश्व स्वरूप, वो आपके सामने है। तो विश्व स्वरूप जिस तरीके से माना जाता है कि वो, इसमें ऑनरेबल सीएम का बहुत अच्छा वो था, जैसे हमारे यहाँ मान्यता भी है कि हम लोग पीओपी प्लस्टर ऑफ पेरिस की पूजा नहीं करते हैं। या तो काष्ठ होगा, लकड़ी होगी, या फिर अष्टधातु होगा, या फिर पत्थर होगा। तो अभी उनका ही डायरेक्शन को हम फॉलो करते हुए जो पहला स्टैचू है जो भगवान विश्व स्वरूप का है, उसको मार्बल में कन्वर्ट करा रहे हैं, जो कार्य ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। तो आप जब अगली बार आएंगे तो ये सारे के सारे सप्त ऋषियों की जो म्यूरल्स हैं वो के साथ में आएंगे। आप सबसे महत्वपूर्ण जो स्टैचू आता है वो आता है महर्षि भारद्वाज का, जिनको कि अगर हम मानना चाहें तो ये प्रयागराज के पहले स्थापित इंसान थे जो यहाँ पर आए। तो ही कैन बी टेकन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ प्रयागराज। तो इसीलिए भारद्वाज मुनि से लेकर विश्वामित्र और अंत में मार्कंडेय ऋषि तक आते हैं। इस तरह का इस समय स्टैचू है। इसका महर्षि मार्कंडेय, उन्होंने उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि जब ये समाप्त हो जाएगा तो क्या आएगा। तो उन्होंने योग माया का प्रयोग करके एक ऐसा सीन रचा जिसमें कि पूरे ब्रह्मांड में पानी भर गया। और उस पानी भरने के बाद में सिर्फ एक ही चीज़ बची, जिसको कि माता सीता का आशीर्वाद था, अक्षयवट महाराज। और अक्षयवट महाराज के पत्रों पर भगवान विष्णु ने बाल स्वरूप में अपना स्वरूप दिखाया, पानी को छटने का। और ये अभी फेमस और हुआ जब ऑनरेबल सीएम जी हैं, और ये यमुना जी यहाँ से आगे की तरफ जा करके फिर संगम बनाती हैं। ये जो किला बना उस समय पे, ये एक रफली ट्रायंगुलर शेप में जी, और ये ट्रायंगुलर शेप का एक तरफ यमुना जी हैं, एक तरफ गंगा जी हैं, और जो लैंड फेसिंग साइड भी है वो डबल मोड सिस्टम के साथ है, मतलब उसमें डबल दुगनी खाई है। यही कारण रहा कि इस किले पे कभी भी ताकतवर आक्रमण करके किसी ने जीता नहीं। और इस हिस्ट्री को मैं अब जब आगे आपसे बात करूँगा तो आपको इसके बारे में बताऊँगा। आपके दाहिने में जो द्वार है
ये द्वार पहले जोधा वाटिका के स्नान करके फिर अक्षयवट महाराज की पूजा की जाती थी। फिर ऑनरेबल पीएम आप आगे का ही बढ़ो वो था कि भाई सब कुछ अक्षयवट का है, आप आगे बढ़ो। घाट भी अक्षयवट महाराज का ही है, तो इसीलिए इसका जो दोबारा नाम रखा गया वो अक्षयवट द्वार। अब अक्षयवट द्वार और अक्षयवट घाट। अब हम जिस प्रांगण में आ रहे हैं उस प्रांगण को अब अक्षयवट महाराज अपने स्वरूप में है। इसके बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम के साथ में, कहीं पर इसको प्रयास वट के नाम से जाना गया है। स्कंद पुराण में इसका नाम अक्षयवट आया है, जहाँ पर बोला गया है कि वट मूलेति विख्यातम सर्वदेवर्षि समन्वितम यत् श्रेष्ठम ब्रह्मदेवेन ततूनाम दृष्टि।